हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये जो नन्हे से प्यारे से बाल गोपाल हैं, ये मेरे पड़ोस में एक दीदी हैं, उनके घर आए हुए हैं और बहुत ही प्यारे हैं। और इनकी ड्रेसेस इतनी अच्छी अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। और ये मैंने होली वाले दिन इनको अपने कैमरे में कैप्चर किया था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। होलिका दहन के टाइम पर इनको लेके आए हुए थे बाहर। तो ये जो क्लिप है, ये मेरी होली वाले दिन की है ये वीडियो। तो अभी मैं सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ, नहा धो के। और मैं बना रही हूँ पूरी और आलू की सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रखी हुई है। आलू को बॉईल करके और सब्ज़ी मैंने बना दी है। तो आटे में मैंने अजवाइन, हल्दी कह रही हूँ, मेथी और मोयन के लिए घी डाल दिया और नमक। तो अभी मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ और उसके बाद हम पूरियाँ फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा लेट हो गया मेरा वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही थी मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है होली, तो आप सबको होली की बहुत 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 मुबारकबाद। तो आप लोग क्या क्या बना रहे हो होली पे? मैंने बनाई है आलू पूरी। अभी पूरियाँ बनाई नहीं, सिर्फ आटा लगा के रखा है। और आलू की सब्ज़ी बनाई मैंने बॉयल करके। और डुग्गू की आवाज़ें आ रही ना, आ ओ ऊ आ ऊ, ऐसे ऐसे खेल रहा है अंदर। और पिचकारी ले रखी सुबह से। और 2-3 बार मैंने इसको आवाज़ें लगा ली, बाहर चला जाता है, इनके पापा पकड़ के लेके आएगी, नहा लो। जो पानी डुग्गू के लिए डाला था मैंने, उसमें मैं नहा ली हूँ। अभी इसको नहलाऊंगी बाद में, पहले मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। और वो अब भी अपने खेल में मस्त है। तो डुग्गू ने भी आप सबको विश कर दिया है। और अभी मैं कढ़ाई निकाल ली थी दूसरी वाली। एक कढ़ाई में मैंने सब्जी बना ली थी और इसमें बनाऊंगी मैं पूरी। ये ना लाइट वेट में है, इसमें तेल जल्दी गर्म हो जाता पूरी बनाने के लिए। तो पूरियाँ मैंने बनानी शुरू कर दी है। और स्टार्टिंग की 10 पूरियाँ मैंने अलग से निकाल दी थी, क्योंकि आज जाना है गांव में, शंकी के गांव। और तो वहाँ पे 2 जगह धोख लगेगी, तो वहाँ पे 5-5 पूरियाँ लेके जानी पड़ेगी। और मेरी तबीयत ख़राब थी होली वाले दिन भी, तो थोड़ा सा काम मेरा लेट हो ही जा रहा है आजकल। मेरे से काम बनता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, मेरा काम करने का मन ही नहीं होता। जब भी होता है ना कि हाँ अब तो ज़रूरी हो गया, काम करना पड़ेगा, तो तब जाके थोड़ा हिम्मत करके मैं काम करती हूँ। एक तो मेरे पैरों में इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा, बहुत ही भारी भारी से पैर लगते, जैसे ना मेरे पैरों पे पत्थर बांध रखे हैं ऐसे। इतने है भारी, और इतना पेन होता है कि दवाइयों से भी कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता कि हो क्या गया है। और होली वाले दिन तो जब हम गांव से वापस आए थे, तो मेरे पैरों में दर्द, सिर में दर्द और फीवर मुझे कई दिनों से हल्का हल्का सा रहता ही है। तो वहाँ से आने के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया था। और बस लेटे रही मैं काफ़ी टाइम तक आने के बाद तक। और अभी मैंने दोबारा से कंघी कर ली है। दोबारा से क्या, कंघी तो मैंने अभी करी, बस मैं नहा के और डायरेक्ट मैं किचन में चली गई। आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, जहाँ पर शंकी जी का बर्थ हुआ था। और सारी तैयारी कर ली है मैंने, पैकिंग वैकिंग। और मैं सारा प्रसाद जो कि धोख लगेगी। और ये मैंने खाने का भी अपना पैक कर लिया है। और ये है पानी। तो फटाफट से चलो, आज मैं आप लोगों को अपने ससुराल दिखाती हूँ। और घर में बिल्कुल फैल सा गया है, फटाफट से रख देती हूँ सारी चीज़ें। पीछे वाली सीट पे चलो। और ये हमारे गांव से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे खरकोदा शहर पड़ता है। इससे आगे है सिसाना गांव, जो कि मेरी ससुराल है, शंकी जी का गांव है। और यहाँ पे हमें कुछ सामान लेना था, तो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और शंकी जैसे ही गाड़ी से उतरते ना, डुग्गू एकदम से ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है कि गाड़ी मुझे चलानी है। और ये शंकी आ गए हैं। और ये है इनका गाँव, जहाँ पे हमने एंट्री करी थी। तो वहाँ पे एंट्री करते हुए आश्रम है नारायण भगवान जी का। तो यहाँ पे हमने पहले धोक पूजा की थी, उसके बाद गए थे हम खेतों में।
तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। चल चल मत हट। और ये जो लेडीज़ बैठी है ये लंगर बना रही हैं, प्रसादा तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सेवा होती है वो करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शादी से पहले मैंने ये वाली सेवा बहुत की हुई है लंगर बनाने की, और बहुत मन भी लगता है। और जो फ़र्श था ना बहुत गर्म हो रहा था और डुग्गू के पैर जल रहे थे, इसलिए मैं शैंकी को बोल रही थी कि आप डुग्गू को गोदी में ले लो, लेकिन शैंकी ने बोला कि नहीं, थोड़ी बहुत तपस्या करनी चाहिए बच्चे को। और अभी हम आ चुके हैं सिसाना गांव में, और यहाँ से थोड़ी दूर ही इनके घर पड़ते हैं जो पहले शैंकी जी रहते थे। तो आज हम गांव के अंदर नहीं गए थे, जो कि इनके चाचा ताया जो भी गांव में रहते थे उनके पास हम नहीं गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत थी नहीं इतनी कि मैं कहीं पर भी जाऊं, फिर अच्छा सा भी नहीं लगता कि हम ऐसे पहुंच जाए, तबीयत थोड़ी सी डाउन सी होती है। तो अभी हम डायरेक्ट खेतों में ही आ गए थे जहाँ पे हमें धोख लगानी थी। और ये है इनके दादाजी का जो धाम बोलते हैं या मंडी बोलते हैं वो। तो पहले हमारी यहाँ पे धोख लगेगी और उसके बाद जाएंगे हम दूसरी वाली जगह पे। और यहाँ पर मैंने घूंघट इसलिए कर रखा है क्योंकि पहले भी जब मैं आती थी धोख लगाने के लिए मम्मी के साथ, तो मम्मी भी घूंघट करके बैठती थी। और आज भी आने से पहले हमने सारी बातें पूछ ली थी कि कैसे क्या क्या लेके जाना है। तो उस टाइम मम्मी ने दोबारा से फिर रिपीट कर दिया था कि घूंघट करके ही धोख लगानी, कहीं ऐसे ही बैठ जाओ, क्योंकि ये हमारे बड़े होते हैं। और जो हमारे घर की मान्यता होती है वो मेरे ख्याल में हर बहू को निभानी पड़ती है। और अच्छा भी होता है कि घर के जो बड़ों के हिसाब से जो भी मान्यताएं होती हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं वो निभाने भी चाहिए। और अभी वहाँ पे हमने धोख लगा दी थी और अब आ गए हैं हम दूसरी वाली जगह पे। और डुग्गू के तो मज़े हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे रेत ही रेत था और रेत में से पैर मार मार के और फिर चल रहा था। लेकिन मैं इसको मना कर रही थी कि बेटा थोड़ा आराम से चलो, क्योंकि यहाँ पे ना कांटे भी थे बहुत सारे।
और यहाँ पे जो ये वाली मंडी थी, इस पे थोड़ा सा चढ़ना मुश्किल हो गया था मेरे लिए और डुग्गू के लिए। तो पहले शेंकी चढ़े और फिर इन्होंने डुग्गू को खींचा और फिर मेरे को। तो जो भी धोक वगैरह लगाने का काम होता है ना, वो हमेशा शेंकी करते हैं, क्योंकि मुझे ना इतनी नॉलेज नहीं है। इनको अच्छे से पता होता है कि कैसे कब क्या करना होता है। मैं अब तो फिर भी थोड़ा बहुत जान गई हूँ, पहले पहले तो मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता होता था। कई बार अगर मेरे को बोल देते थे तो मैं पहले ही धूप लगा देती थी, तो नहीं पता था भाई मेरे को सच में, क्योंकि मायके में ये सब चीज़ें नहीं देखी थी मैंने। और कहते हैं ना कि जो हम अपने माँ बाप के घर देखते हैं वो चीज़ बड़ी आसानी से कर लेते, तो बस यही चीज़ नहीं देख रखी मैंने अपने मायके में, धोक पूजा वगैरह। और यहाँ पर भी मैंने घूंघट करा हुआ था। और ये जो इनके रियल दादाजी थे ना, जो पहले गए थे, वो इनके कोई चाचा हैं। तो उनकी मंडी थी। और ये जो इनके सगे दादाजी थे, मेरे दादा ससुर, ये उनकी मंडी है। तो अभी हम यहाँ पर धोक लगाएंगे और उसके बाद बस फिर हम सीधे घर पे ही चले जाएंगे। अभी हम गांव से आ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है आए हुए। आने के बाद खाना खाया, फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि सिर में ना इतना पेन हो रहा था। अब भी कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, हाथ में भी कपड़े ले रखे हैं, क्योंकि कल फाग हो जाएगा और फिर परसों हो जाएगा मंगलवार, और मंगलवार को हमारे घर में कपड़े नहीं धुलते। तो टाइम तो काफ़ी लेट हो चुका, 6 बजे से भी ऊपर का टाइम हो चुका। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, खाने में इतना ज़्यादा नहीं बनाना। सुबह सब्जी बनाई थी, वो रखी पड़ी है, देखते हैं क्या बनाना होगा। मेन तो सब्जी काजू की मेरी बनी पड़ी है। तो बस फटाफट से मशीन लगा लूँ, कपड़े धो लेती हूँ। प्रोग्राम भी तो चालू है। दीदी नमस्ते। साल में होली मनाओ सब राजी खुशी सुख शांति तू तो खड़ी ले रही है ले मैं भूल गई ये मैंने 3 में कह ली रे आज तेज हो जाएगी। कितनी दूर चप्पल काट दो भैया, तो इधर आ जा बच्चा। मिसेस दिया रेड के साल डाउन हो रहे हैं। चलो बाजू का भाभी जी नमस्ते। तो आप लोगों को मेरा ससुराल कैसा लगा और आज का जो फेस्टिवल था होली का दहन, वो कैसा लगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।